इश्क होता नहीं सभी के लिए, इश्क होता नहीं सभी के लिए। ये बना है, ये बना है, ये बना है, ये बना है किसी किसी के लिए। हो इश्क होता नहीं सभी के लिए, इश्क होता नहीं सभी के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय चैनल, हाय चैनल। हमारी कॉपी कर रहे हैं आजकल आप लोग हैं तो जी, आपको तो पता है हमको, ये हम ऐसे ही हैं। तो जी हम रीडिंग करने आए हैं, रीडिंग, ठीक है। और पता नहीं हमको ना बार बार हमारे यूट्यूब फीड में 5-7 दिनों से ये गाना आ रहा है, तो हमने सोचा आज गा देते हैं। क्यों, किसके लिए आ रहा है पता नहीं, लेकिन देखो जब जब जो जो होना है तब तब वो होना है। अब 5-7 दिन पहले आया था, हमने आज गाया है ना। 5-7 दिन पहले से आ रहा है, लेकिन हम रोज़ उसको स्किप कर देते हैं, रोज़ उसको स्किप कर देते हैं। आज भी स्किप कर दिया, लेकिन आज हमने गाना गाया। वो मुहूर्त हमको लगा कि आज, क्यों, क्योंकि टिम लक लक ते टिम लक लक, है ना। जब जब जो जो होना है तब तब वो होना है। 5-7 दिन पहले हमको ऐसा नहीं लगा, हमको ऐसी अर्ज महसूस नहीं हुई। आज लगी कि शायद इसके पीछे कोई कारण होगा। इस गाने के बहुत डीप मीनिंग है ना। यूँ समझ लीजिए कि सभी के लिए इश्क नहीं होता है। कुछ चंद खुश नसीब लोग होते हैं जो शायद इश्क फरमाने के लिए या इश्क के लिए चुने जाते हैं। बाकी तो सब टाइम पास है, मोह माया है। सिर्फ कुछ ही लोग होंगे जो अपने ट्रू लव को हासिल कर पाएंगे, या जिसको असली मोहब्बत कभी जीवन में होगी। कहाँ खो गए हम पता नहीं। दीवारों से बातें करने लग जाते हैं हम आजकल, जबकि पता है कि सुनने वाले हमारे गांववासी बैठे होंगे, लेकिन फिर भी जो है दीवारों में ही कहीं खो जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, चलता रहता है, जीवन है। और हमारा जीवन तो शायद इन दीवारों से बातें करने में ही गुजर जाएगा। खैर, तो जी रीडिंग करते हैं। रीडिंग का टॉपिक क्या है? रैंडम रीडिंग है, ठीक है। तो रैंडम रीडिंग में क्या होता है कि पता चल जाता है आप लोगों की एनर्जीज कैसी है, ठीक है। अरे व्हील ऑफ फॉर्चून देखा था क्या? देखा। अब पता नहीं भाई। अरे मतलब ज़रा सा पंखा क्या चलाया हमने, हमको सर्दी पकड़ ली है। चलो कोई तो है जो पकड़ लेता है। बाकी तो सब छोड़ ही देते हैं, है ना। अधर में, वो भी बीच रास्ते में, बीच राह में कोई भी साथ नहीं निभाता है, बताइए। सांसें भी साथ छोड़ देंगी एक दिन। किसी इंसान के पीछे हम क्या ही सोचें, है ना। यहाँ अपने लोग अपने नहीं हो रहे यार, और हम बाहर वाले तो बाहर वाले हैं। आप भी सोचेंगे आज मिनी की एनर्जीज लगता है लो है, लगता नहीं है। क्योंकि हमको देखना दिखाना नहीं होता भाई, है। मुखिया जी ना बहुत ट्रांसपेरेंट है, जो है वो है। तबीयत भी कुछ दुरुस्त नहीं है, और क्या बोलते हैं, समय भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको, चीज़ों का समझ में नहीं आ रहा है आपके मुखिया जी को। बताइए, जो आप लोगों को गाइड करता है ना, उसको गाइडेंस की ज़रूरत है। लेकिन ठीक है, अपने दिल को बस मुखिया जी यही बार बार समझा लेते हैं कि वक्त है मुखिया जी, ये वक्त भी गुजर जाएगा। अब हम कार्ड्स लेंगे, ठीक है, जो भी कार्ड्स आएंगे। पहला कार्ड आया है, अरे ये कौन है?
आपकी एनर्जीज नहीं है, किसी और की एनर्जीज है। ठीक है, देखते हैं। अगेन यू हैव कॉट एन आई ऑफ समबडी गाइस, यू हैव कॉट एन आई, मतलब आपने ना, यू हैव कॉट आईज, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आप ना, आपने नज़र के साथ साथ आपने किसी का दिल भी चुरा लिया है, क्योंकि कोई बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, हैं। देखते हैं, देखते हैं क्या है और क्यों है भाई। भाई हमारे कर्मा बिलीवर्स को ना ऐसे नॉन कमिटल लोग तो हरगिज़ नहीं चाहिए। ठीक है, कुछ सॉलिड, अगर ये देखो अट्रैक्शन कितना ज़्यादा है, जाहिर सी बात है अट्रैक्शन है। ठीक है, तो ज़्यादा आप लोगों को विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। वॉन्ड्स है, कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि एम्प्रेस हैं आप लोग, और आप लोगों की छवि जो है एक बहुत ही एम्पैथ की है, एक बहुत नरम है ना, सॉफ्ट हार्टेड इंसान की है, जिसके सर पे कभी भी डंडा मार के ये प्राणी गायब हो सकते हैं, क्योंकि फायर साइन ये प्रतीत होते हैं। ठीक है, ज़्यादा आप लोगों को खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनर्जीज़ बहुत अच्छी नहीं है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, somebody is highly attracted towards you. किंग ऑफ कप्स, हमें लगता है कि दो एनर्जीज़ हैं। ठीक है, दो एनर्जीज़, एक वाटर साइन और एक फायर साइन, या फिर ये वही ढोंगी इंसान हो सकते हैं जो अपने पैशन को दबाकर अपने इमोशंस का जो है आपके सामने गुणगान कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जीज़ हमें ना कुछ अच्छी नहीं लग रही, टू बी ऑनेस्ट, हमें एनर्जीज़ अच्छी नहीं लग रही हैं। आगे देखते हैं। कार्ड नीचे गिर गया, बिल्कुल ज़मींदोज हो गया। हाँ, ये कार्ड ज़मींदोज हुआ है। ठीक है, और हम यही बोलने वाले थे कि कार्ड ज़मींदोज हुआ है, कुछ ऐसा ना हो कि आप ज़मींदोज हो जाए। ठीक है, ये जो भी इंसान स्कॉर्पियो एनर्जीज़ हो सकती हैं, टॉरस एनर्जीज़, फायर साइन, वाटर साइन अभी तक आया है। देखिए, इस पर्टिकुलर पर्सन को हमें तो नहीं लगता है कि आपको अपनी ज़िंदगी में ज़रा भाव भी देना चाहिए। ठीक है, मतलब हाथ क्या मिलाएंगे आप इनसे, आप तो मतलब इनको अपनी ज़िंदगी में एंटरटेन ही नहीं करना चाहिए आपको, हमें ऐसा लग रहा है। बाकी आपको जो ठीक लगे आप वो करिए। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि फ्री विल होता है। देखिए, फ्री विल होता है, और यू हैव कॉट एन आई, ये कोई नया पर्सन भी लग रहा है हमें, लेकिन देखिए ये नॉन कमिटल इंसान होता है। ठीक है, ये जितनी तेज़ी से आते हैं ना, उतनी तेज़ी से ये चले भी जाते हैं, और हमें नहीं लगता है कि आप ऐसे इंसान को डिज़र्व करते हैं जो आज आए कल गए। ठीक है, आना जाना वैसे भी आपके जीवन में लोगों का लगा ही हुआ है, तो आप क्या करेंगे किसी नए प्राणी की अगर एनर्जीज़ हुई भी तो। बट ये ना स्कॉर्पियो एनर्जीज़ वंस अगेन गाइज, हमें नहीं लगता है कि ये पर्टिकुलर पर्सन लॉन्ग टर्म के लिए कुछ आपको सॉलिड एक ऑफ़र देने के लिए आपके जीवन में आ रहे हैं। कोई पुराना प्राणी भी हो सकता है, किसी की एनर्जीज़। ठीक है, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, लेकिन फाइनली ना हमें ऐसा लग रहा है कि आप किसी की नज़रों में आए हैं। ये पुराना प्राणी भी हो सकता है जिसकी नज़रों से आप पहले किसी ने शायद आपकी वैल्यू नहीं की, लेकिन फ़िलहाल वो आपकी वैल्यू को समझ पा रहे हैं, लेकिन वो भी ना एक पाखंड से भरी हुई नज़रें हैं। ठीक है, एक छल कपट वाली एनर्जीज हम पिक कर रहे हैं, छल कपट, है ना। तो जब इंसान ही ऐसा कपटी इंसान है, तो बताइए आप क्या करेंगे ऐसे इंसान का। वर्गो एनर्जीज, क्या हो रहा है, एक के बाद एक लगातार मेजर अरकान आ गए यहाँ पर। यहाँ पे जैसा कि हमने बोला कि एक तो कोई पर्टिकुलर पर्सन है, और एक दो एनर्जीज हमने पिक की हैं। पता नहीं, हमें इस 6 ऑफ वॉन्ड्स को देख के लग रहा है जैसे आप दोनों को जानते हो, यू नो बोथ ऑफ दिस पीपल, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक को जानते हो, एक को नहीं जानते हो। एक्चुअली क्या है कि ये डेथ का कार्ड आया है ना,
ये कार्ड कंफर्मेशन देता है कि यहाँ पर कोई पुराना प्राणी की एनर्जीज है। क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड है ना, रीबर्थ हो रहा है। ये देखो हर्मिट है, किसी की अवेकनिंग हो रही है। अवेकनिंग, नए प्राणी की अवेकनिंग देख के आप क्या करोगे बताओ? कोई पुराना प्राणी ही होगा ना जिसकी अवेकनिंग हो रही है, जिसकी रीडिंग आ रही है यहाँ पे। समझने की बात है ना। ब्रीडिंग में हम कुछ भी आनंद फानंद में बोल देंगे तो वो तो गलत हो जाएगा ना, हमारे कर्म खराब हो जाएंगे। वैसे ही देखो बजरंगबली हमेशा गदा लेके तैयार रहते हैं। यार हमें डर लगता है, हम कुछ भी ऐसा ऊट पटांग नहीं बोलना चाहते। भले ये फ्री रीडिंग्स है, ये एक जनरल रीडिंग है और यूट्यूब पे अपलोड करनी होती है हमें, लेकिन यार अगर 10 लोगों में से अगर 2 लोगों के लिए भी हमने ये एनर्जी स्पिक किया ना, तो आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट, है ना। हमको ईमानदारी से, जेन्युइन और ऑथेंटिसिटी से रीडिंग डिलीवर करनी है। कोई ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोला, कुछ भी आया गया, बस बोल दिया बस झपाक। अरे नहीं भाई, हमको अपने वर्ड्स पे वो करना है ना कि क्या देख रहे हैं हम, क्या बोल रहे हैं। हालांकि अभी हम बिल्कुल, एंजल्स ने कोई मैसेज नहीं दिए हैं, हमने बिल्कुल अपनी इंट्यूशन से जो जो चीज़ें पिक की है वही हम आपको बता रहे हैं, है ना। फ्लो में आपको पता है ना, हम तो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे इस समय रीडिंग में तो मतलब जब आपको, हम जब कोई चीज़ बोल रहे होते हैं तब वो फ्लो में होती है, ऑब्वियसली होती है। लेकिन इंट्यूटिवली हम कार्ड्स को रीड करके जो पिक करते हैं वो तो बोलते ही है ना होशो आवाज़ में। यहाँ पर ये कार्ड कंफर्मेशन देता है कि आप इस पर्टिकुलर पर्सन को, या अगर देखो 2 लोग भी हैं, 2 में से या तो आप एक को जानते हो या दोनों को जानते हो, लेकिन जानते हो, बस कहने का मतलब ये है। और अगर दोनों नए लोग हैं ना, ये इम्पॉसिबल है गाइस कि 2 लोगों की, क्योंकि 2 लोगों की एनर्जीज तो फॉर श्योर है। अगर नहीं भी है तो मान लीजिए सिर्फ एक ही इंसान है जो कि यहाँ पे ढोंग पाखंड कर रहा है, लेकिन फिर आप उसको जानते हो। ये कहना चाहते हैं हम कि ये कोई नॉन प्राणी है, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड है ना, किसी की अवेकनिंग हुई है, रीबर्थ, चीज़ें ख़त्म होकर फिर से शुरू होने का नाम जब ले तब। हमको ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप जिससे डील कर रहे हैं उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आया है, थर्ड पार्टी आया है या आई है। अगर आप किसी फीमेल से डील कर रहे हो ना, तो मान लीजिए आप किसी फीमेल से डील कर रहे हो, ठीक है। एक लड़की है भाई, ठीक है, एक लड़की है, आप उसके लिए हमेशा रीडिंग देखा करते हैं, है ना। अब क्या हुआ है कि आपकी ज़िंदगी में तो थर्ड पार्टी हो सकता है, उस लड़की की लाइफ में कोई और हो, तो वो आपकी लाइफ का थर्ड पार्टी हुआ। लेकिन हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जिस लड़की से आप डील कर रहे हो ना, वो किसी थर्ड पार्टी से, उसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी ले आई है, कोई ले आई है वो अपने लाइफ में। यानी अगर तो ये मेल है जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, तो उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ गया है। मतलब किसी को ना आईना दिखाया जा रहा है इस समय, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून याद है आपको? व्हील ऑफ फॉर्चून शुरुआत में आया था, और ये देखो डेथ का भी कार्ड है। किसी को ना यहाँ पर डेफिनेटली एक इस प्रकार की लताड़ पड़ रही है। अब वक्त की मार बोलो या कर्मा की मार बोलो, या ईश्वर की तरफ से आईना दिखाया जा रहा है किसी को कि देख किसी के साथ तूने क्या किया था। और अब थर्ड पार्टी किसे कहते हैं ना, थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी क्या होती है, किसी को वो समझाने के लिए किसी की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी बना के किसी को भेजा गया है यहाँ पे। ये देखो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है ना, किंग ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे, किंग ऑफ वॉन्ड्स, मतलब 3 लोग। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पता चले हम जो बोल रहे हैं वो समझ में ही नहीं आया गाँव वासियों को। अभी कैसे बताएं हम क्या कहना चाहते हैं। आप थर्ड पार्टी नहीं बने हैं, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी घुस के आया है, ठीक है। अब जो दूध का दूध है ना, वो पानी का पानी, अब किसी को समझ में आ रहा है कि आपको थर्ड पार्टी में डालना, क्या आपके ऊपर क्या बीती होगी जब आपको थर्ड पार्टी में डाला होगा किसी ने।
या आपकी ज़िंदगी में कोई तीसरे को लेके आया होगा, तो उनकी लाइफ में जब कोई तीसरा या तीसरी आई है तो क्या बीतती है ना वो। देखिए, कर्मों का मार होता है, ठीक है। हमको ना शफल करने के शुरुआत में ना 8 ऑफ कप्स दिखाई दिया था और यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स और 6 ऑफ सोर्ड्स इज ऑल अबाउट मूवमेंट, मूविंग ऑन, मूविंग अवे, एस्केपिंग की एनर्जीज, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, एस्केप कौन कर रहा है? हमें लग रहा है कि जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं ना, द पर्सन ऑन योर माइंड ऑब्वियसली इज़ एस्केपिंग फ्रॉम द सिचुएशन, इज़ ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन। और उसको ना, उनको क्या बोलता हूँ, उनको ज़मीन दिखा दी गई है, उनको आईना दिखा दिया गया है, ठीक है। और आईना भी कैसे कैसे दिखा, अगर लाइट भी चली गई होगी ना तो उनके सामने ना लालटेन प्रकट हुई होगी कि अपना थोबड़ा जो है आईने में देखो, तुम काबिल हो अपना थोबड़ा देखने के, ठीक है। क्योंकि जिस इंसान को तुमने यार किसी को ठुकराया है, तुम ये तो देखो तुमने ठुकराया किसको है यार। देखो, खून जो होता है ना, खून, ब्लड, ठीक है, वो माँ बाप से आते हैं, ठीक है, माँ बाप से आते हैं, ठीक है। अब हम किसी के खून पे सवाल नहीं उठा रहे, ठीक है, किसी के खून पे सवाल नहीं उठा रहे। जज मत कीजिएगा हमको, डोंट टेक मी रॉन्ग कि हम किसी के परवरिश पे या किसी के अपब्रिंगिंग पे कोई सवाल उठा रहे, नहीं। हम ये बताना चाहते हैं, जो खून होता है ना वो एक टाइम के बाद ठंडा हो जाता है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि हम खून पे सवाल उठा दिए, नहीं। ये जो इतनी खून की ये जो गर्मी होती है ना, कि भाई जोश में हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, जवानी है, ठीक है, जवानी, गर्म जोशी, ठीक है, गर्म खून है, जवानी का खून है, तो भाई हम तो सुंदर हैं अपने अपने अट्रैक्टिवनेस से, अपने अपनी जो हम इतने सुंदर हैं, हमारी ग्रूमिंग है, ठीक है। हम मुल्तानी मिट्टी लगा के कहीं का सुल्तानीपन हासिल कर लेंगे। अरे ये मुल्तानी, ये सुल्तानी ना किसी दिन ऐसी गोबर थोबड़े पे पुत जानी है, क्योंकि ज़िंदगी भर तुम्हारा ना ये रूप रहेगा ना ये रंग रहेगा, ठीक है। किसी ना किसी दिन मृत्यु को प्राप्त होना है जीवन में, ठीक है। चेहरे पे वो रंगत नहीं रहेगी, वो खून भी ठंडा हो जाएगा। और रही बात इस थोबड़े की, अरे यार पहले थोबड़ा धो के आओ यार, थोबड़ा धो के आओ। पता नहीं हमें ना ऐसे पाखंड की बू आ रही है, जैसे पता नहीं कितने जन्मों जन्मांतर से तो नहाया नहीं होगा ये इंसान। कौन है ये, किससे डील कर रहे हो यार? अबे पहले नहा लो यार, ठीक है, साबुन से रगड़ रगड़ के नहाओ, उसके बाद आओ, ठीक है। एम्प्रेस को डिज़र्व ही नहीं करते हो यार। अभी आईना देखो, पहले पहले अपना थोबड़ा देखो, अपने थोबड़े पे जो ये कालिक पुती हुई है ना, पहले उसको रगड़ रगड़ के साफ़ करो, जो कि साफ़ होने की नहीं है, हरगिज़ नहीं होने की है। इस एम्प्रेस को हासिल करने के लिए एक इंसान को ना हर्मिट की एनर्जीज़ में जाना बहुत ज़रूरी है यार। कहाँ पे कोई ममतामयी इंसान, ठीक है, जो पता नहीं ज़िंदगी में कितनों लोगों को देती रही, बदले में कुछ नहीं मांगा, और तुमने उसका क्या क्या ले लिया पता नहीं यार। अब पता नहीं किसकी एनर्जीज पिक कर रहे हैं, लेकिन हमें बुरा लगता है, ठीक है। जो जो हम पिक कर होते हैं ना, हमें ना पता नहीं, हम बोलते हैं ना कि हम दूसरों के जूतों में अपना पैर फंसा देते हैं। तो जाहिर सी बात है, देखिए हम अपने से भी रिलेट करते हैं, क्योंकि हमें अपनी चीज़ें भी याद आ जाती हैं, लेकिन हम ना दूसरों के पैर में भी जो है अपना अपना दूसरों के जूते में अपना पैर फंसाने की हमेशा उसमें रहते हैं। क्योंकि बीइंग एन एम्पैथ ना, हम हमेशा उनकी जगह पे खुद को रख के देखते हैं पहले, कि यार उस पे क्या बीती होगी यार। किसी इंसान के चेहरे पे ज़रा सी मुस्कान ला के तो देखो, किसी दुखी इंसान को उसके ऐसी, मतलब क्या बोलें। अभी हम आपको एक एग्ज़ाम्पल देते हैं, हमें एकदम से ना उस लड़के की याद आई। उस लड़के की याद क्यों आई? क्योंकि एक हम एक क्या बोलते हैं उसको, एक होता है ना कोई नॉर्मल सा कोई बैंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एटीएम बैंक नहीं, पेटीएम बैंक नहीं, जो जहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनते हैं ना, तो वहाँ पे हमारा जाना हुआ, ठीक है। तो हम गए, तो
फोटोस्टेट क्या बैंक डॉक्यूमेंट ATM क्या बोल रहे हैं यार। देखो सठिया गए, हमने बोला ना मुखिया जी सठिया गए। फ़ोटो कॉपी करानी होती है ना, तो वहाँ पे हम गए थे। ठीक है, ऐसे ही नॉर्मल कोई चीज़ें होती हैं, कहीं भी घर में कोई भी चीज़ हो सकती है, तो कुछ चीज़ें कागज़ थी, तो चलो फ़ोटो कॉपी हमने मम्मी ने भेजा कि करा के लाओ। तो हम गए वहाँ पे, तो क्या हुआ कि एक बड़ा लड़का, कितना होगा 20-22 साल का होगा, ठीक है, झाड़ू लगा रहा था यार। ठीक है, हम लाइन में खड़े थे क्योंकि फ़ोटो स्टेट की लाइन है भाई, बहुत सारे लोग खड़े हैं तो हम भी खड़े हैं भाई। और एक बात बताएं, हमको हमारी ना आदत है कि हम जहाँ खड़े होते हैं ना, हम खड़े ही रहते हैं। हम कभी भी नहीं बोलते हैं, किसी दुकान पे भी नहीं जाके बोलते हैं भैया ब्रेड दे दो, भैया ये दे दो, भैया वो दे दो। हम बोलते ही नहीं हैं। हमारे पीछे लोग आने वाले, वो लोग हमको धक्का मार के चीज़ें ले जाते हैं। ठीक है, हमारी देखिए आदत है। हमारी मम्मी ने भी हमको बहुत बार बोला है कि यार तुम ऐसे क्यों खड़ी रहती हो। पता है क्यों? क्योंकि ना हमको ऐसा लगता है कि दुकानदार सब सामने से खुद बोलेगा कि यार ये कितनी देर से खड़ी है, इसको कोई एंटरटेन क्यों नहीं कर रहा है, और मैम आपको क्या चाहिए। और बिलीव मी, इतनी ज़िंदगी गुजारने के बाद हमेशा हमारे साथ यही होता है। हम चुपचाप दुकानों में जाके खड़े हो जाते हैं, हमको धक्का मार मार के लोग आगे निकल जाते हैं मालूम। और वो दवाइयाँ भी ले लेते हैं, मेडिसिन की दुकानें होती है ना, दवाइयाँ ले लेते हैं। हम घंटा भर भी, 1.5 घंटा भी खड़े रह जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दुकानदार खुद बोलते हैं कि यार मैम को दो, कितनी देर से खड़ी हैं यार, वो कितनी देर हो गई उनको आए हुए, क्या चाहिए मैम आपको। फिर हमको लगता है, हमारी मम्मी कहती है कि ऐसा नहीं होता है कि कोई तुमसे आके पूछेगा। और वाकई में कई बार ऐसा होता भी है कि कोई पूछता ही नहीं है, बाद में दुकान खाली हो जाती तब आप खुद ही बोलते हैं कि चलो यार अब तो हमारा नंबर आ ही गया। हमको ना हड़बड़ी का काम अच्छा नहीं लगता। ठीक है, खड़े रहेंगे, क्या दिक्कत है, इतनी जल्दी किस चीज़ की है भाई। वही है कि लोगों को नहीं समझ में आता, लोग बदतमीज़ होते हैं। कल देखिए, कल हम आपको महाशिवरात्रि का एक वाक्य सुनाते हैं ना। हम बीमार हैं कुछ दिनों से, आपको पता है ना, चक्कर आ रहे हैं हमें। ठीक है, अब कल जाहिर सी बात है पानी डालने वो शिव पे जल चढ़ाने गए हैं, तो कितना टाइम, 12:30 हो रहे होंगे, 12 12:30 का वक्त था। तेज़ धूप हो रही थी दिल्ली में। और पहले हमें फ्रूट्स ख़रीदने थे, तो हम पहले फ्रूट्स ख़रीदे, माला वगैरह वो जो चीज़ें आती हैं, पूरा सेट आता है ना भगवान जी को चढ़ाने के लिए, माला, धतूरा, बेल पत्र वगैरह होता है उसमें। तो वो सेट मम्मी का और हमारा अलग अलग हम सेट ख़रीदने, ये सब चीज़ें सामान पहले लेने गए, है ना। फिर हम मंदिर में लाइन लगाए। तो पहले सोचिए, धूप में हम गए, सामान ख़रीदा, उसके बाद मंदिर में लाइन लगाए। अब क्या हुआ कि एक आंटी आई, कितनी एज होगी उस आंटी की, कम से कम सीनियर सिटीज़न होंगी, 65 to 70 ईयर्स की एज होगी उनकी। ठीक है, भर भर के मेकअप करा हुआ था, कोई बात नहीं, मेकअप से हमें जजमेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक लोटा लेकर आई थी, क्या करने के लिए, शिव जी को जल चढ़ाने के लिए। ठीक है, लाइन लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, एक पूरा एक बाकायदा, एक ईमानदारी से, तमीज़दारी से, देखिए तमीज़ होती है, तो लाइन लगी हुई है। लेकिन नहीं, बीच में आके घुस गई। और घुसने के बाद क्या कह रही हैं, हमने जब उनको बोला, हमने कहा आंटी लाइन ना वहाँ से है, बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से। हम एक्चुअली, हम क्या है, हम धूप में नहीं खड़े थे, हमारी मम्मी लाइन में लगी थी। हमने मम्मी को बोला था, मम्मी जब आप आपकी वो हो जाएगी ना, आप हमको आवाज़ दे देना, हम अंदर आ जाएंगे मंदिर में। तो हमने भैया को भी बोला था कि उन्होंने भी, जो भैया है वो जान पहचान के हैं, वो सब सामान वामान वो सब देख रेख कर रहे थे मंदिर का, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ मिनी, मैं तुमको बता दूँगा। अब क्या हुआ कि वो आंटी ना बीच में घुस गई, और हमने उनको बोला कि भाई आंटी वहाँ पे चले जाइए, वहाँ 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 है लाइन। तो पता है क्या बोली, मैं बहुत बीमार हूँ बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हमने कहा आंटी बीमार यहाँ पे सब है, ठीक है, पता आपको बताएंगे थोड़ी ना, ढिंडोरा थोड़ी पीटना है, बहुत सारे लोग बीमार हैं, हम भी तो बीमार हैं आंटी, यहाँ पे देखो धूप छाया में खड़े हैं, इसीलिए खड़े हैं ना, तबीयत ठीक नहीं है, तो आप वहाँ से आइए लाइन में। मतलब लेट आना है, सज धजने के बाद, लिपस्टिक पोत के अच्छे तरीके से सज धज के, तुम्हारी तबीयत, तुम आ रही हो मंदिर में आ रही हो, और वहाँ आके तुमको ये बेबसी का ढोंग करना है कि हम बीमार हैं, हमको पहले जल चढ़ाने दो। आप बताओ, पूजा सफल हो जाती है इन सब चीज़ों से? ये सब हरकतें शोभा देती हैं? महादेव इसीलिए तो नाराज़ होते हैं आप लोगों से यार, महादेव इसीलिए नाराज़, आप लोगों से नहीं, मतलब कह रहे हैं कि उनका जो त्रिनेत्र है ना, वो इसलिए बार बार खुल जाता है, प्रलय इसीलिए आता है, वो नाराज़ होते हैं कि यार ये तो तुम्हारी भक्ति है, तमीज़ तो है नहीं। और पता है, पूजा हमारी मम्मी ने, पूजा हमने और मम्मी ने पूजा करी ना, सच बताया ऐसा लग रहा था ऐसा मारा मारी करी है, यूं बेलपत्र चढ़ाए हैं, यूं यूं यूं। और मंदिर से निकलने के बाद हमने मम्मी को पता है क्या बोला, हमने कहा मम्मी एक बात बताओ, बाकी धर्मों में आपने कहाँ देखा है इतनी बदतमीज़ी, आप गुरुद्वारा चले जाओ,
वहाँ ऐसे पूजा करता है कोई? आप चर्च चले जाओ, हम मम्मी के साथ चर्च में जाते हैं ना, आपको तो पता है हम चर्च जाते हैं क्रिसमस में। हमने मम्मी को बोला मम्मी हम कैंडल जलाते हैं, यहाँ ऐसी बदतमीज़ी होती है? अब आप खुद देख लो यार, कौन से स्थलों में इस तरीके की बदतमीज़ी होती है। और इतना झूठ बोलते हैं, मंदिरों में जा के झूठ बोलते हैं कि हम बीमार हैं, हमको जल चढ़ाने दो। क्यों भाई? शर्म नहीं आती है यार, शर्म नहीं आती है। कब हिंदू लोग कब रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे? थोड़ी तो शर्म कर लो। रीडिंग पे आते हैं हम और पता नहीं क्या क्या बोलने लग जाते हैं, पता नहीं। देखिए हमको ऐसा लगता है कि एंजल्स हमको अपने ज़रिए बुलवाते हैं, वो चाहते हैं कि इंसान सुधरे। अब इंसान सुधरता नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? और यहाँ पर जो रीडिंग इस समय आ रही है ना, वो ये किसी की एस्केपिज़म की है। वो हमें एस्केपिज़म तो देखिए आपकी लग रही है, आपकी, आप किसी चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं हर हाल में। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसी के खून की, ठीक है। देखिए परवरिश तो अपनी अपनी जगह पे होता ही है, खैर उस पर हम सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे कि देखिए होता होगा यार, माँ बाप से ही लोगों में ना उनके गुण संस्कार का पता चल जाता है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। अब ज़रूरी नहीं है कि, देखिए बहुत लाखों में एक होता है कि माँ बाप भयंकर बुरे रहे लेकिन बच्चा अच्छा निकला, माँ बाप अच्छे निकले लेकिन बच्चा बुरा निकला, है ना, होता है। लेकिन ज़्यादातर ना परवरिश बोलती है, आपके संस्कार बोलते हैं। या तो मदर और फादर में किसी के जो है ऐसे गुण होंगे जिसकी वजह से बच्चे ऐसे होते हैं। क्योंकि यहाँ पर किसी को ना अपनी जवानी पे बड़ा घमंड है यार, अपनी सुंदरता पे बड़ा घमंड है। किसी को ऐसा लगता है वो जब मर्जी किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है अपनी ज़िंदगी में, कोई भी कभी भी किसी को भी अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी से किसी भी एम्प्रेस को कभी भी अपने हाथ में, मतलब लड़कियाँ उनकी मुट्ठी में है। जैसे अगर ये कोई फीमेल, देखिए अगर कोई फीमेल भी है ना ये, तो उनको भी ऐसा लगता है कि वो ना किसी भी, देखो यहाँ कितने सारे मर्द हैं, ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि ये ना अपने हाथों में मर्दों को अपने हाथों में करने की वो रखती हैं, काबिलियत रखती हैं। अब टिट फॉर टैट है, टिट फॉर टैट है। क्यों? क्योंकि जिस पर्टिकुलर पर्सन की रीडिंग आप देखा करते हैं ना, उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आया या आई है, तो आईना तो दिखाया जाना संभव है ना, ये तो होगा ही। स्टक एनर्जीज आप ही की है, आप ही की है, और हमने आप ही की है या आपको रखने की एनर्जीज हैं ये, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स, लॉन्ग टर्म की सोच तो रहे हैं, खैर कौन है जो भी है, लेकिन आप एस्केपिज्म की उसमें है। देखिए डेथ के नीचे एस ऑफ पेंटिकल्स का आना, इट्स अबाउट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ठीक है। लेकिन वही है ना, जब किंतु परंतु आता है ना, तब हमें रीडिंग में ना वो क्लैरिटी से हम आपको बिल्कुल आश्वासन नहीं दे पाते हैं। क्योंकि जब हमको किंतु परंतु लगता है, डाउट, मून और क्या बोलते हैं उसको, हाई प्रीस्टेस वाले, ये कौन है यार, ये 8 ऑफ सोर्ड्स नहीं, 2 ऑफ वॉन्ड्स है। 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज बार बार आ रही है हमें, बार बार अगर हमको 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज दिख रही है ना, तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे आपको वापस से स्टक पोजीशन में कोई डाल देगा। एस्केपिज्म की एनर्जीज ठीक है। रही बात आपकी यहाँ पे इस लाइन में तो पूरी आप ही की एनर्जीज हमें दिखाई दे रही, 6 ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स। डिसीजन मेकिंग पे ना ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि किसी का दिल दुख जाएगा या क्या हो जाएगा। तो बहुत कर लिया यार आपने, बहुत दिया है, कितना, अब छोड़ दो। एम्प्रेस हैं आप, अच्छी बात है, हम नहीं आपको कह रहे हैं कि आप जो है ये मत बनिए, नहीं, जो आप हैं वैसे रहिए ऑथेंटिक सेल्फ में, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, कोई एफ़र्ट्स तो देखो डालना चाहता है, एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं कोई रिलेशनशिप को शायद ठीक करने के लिए, लेकिन ये तो क्यों आ रहा है बार बार हमारे मन में, लेकिन किंतु परंतु जब आता है ना, जब ये बट आ जाता है ना, ये इसीलिए तो बट आ रहा है। ये इस कार्ड को देख के, इस कार्ड को देख के ना आप लोग वो मत हो जाइए कि नहीं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, कुछ है। साफ तौर पर 100 बात की एक बात, वो क्या है, वो ये है कि जब जो होना है तब वो होना है। मुखिया जी बोले या ना बोले, कमिटमेंट होगी तो आ जाएगी, नहीं होगी तो नहीं हो जाएगी। वैसे भी इश्क सभी के लिए नहीं होता है गाइस। गाना याद है ना आपको?
जो हमने गाया था अभी, जाके सुन लीजिएगा। जॉगर स्पार्क मूवी का गाना है। हमने मूवी नहीं देखी है, लेकिन सिर्फ गाना पता है हमको, और ये गाना ही हमने सुना हुआ है। तो टू ऑफ सोर्ड देख लो, कन्फ्यूजन की स्थिति में ही आपको रखा जाएगा वापस से, है ना। कोई रिज़ल्ट नहीं हमको इसके आसार लग रहे, वो इसीलिए ना क्योंकि कोई नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ में अगर कोई होगा शुरुआत में ही ये एनर्जीज़ हैं, तो फिर इसको देख के आप झांसे पे मत आइए। नाटक करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, नाटक करके आपको मैनिपुलेट करके तो कोई कुछ भी कर सकता है भाई। जब किंतु परंतु आ रहा है तो कोई कारण ही होगा ना। क्या करेंगे ऐसे सोलमेट का, इश्क होता नहीं सभी के लिए। भाई किसी को आईना दिखाया जा रहा है, ठीक है, किसी को आईना, किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है, ठीक है। दो प्यार करने के वाले के बीच में तीसरा, ठीक है। अब जैसी करनी वैसी भरनी, टिट फॉर टैट, 4 ऑफ पेंटिकल्स। यार ऐसे लोगों को इतना हृदय से लगा के मत रखो जो डिज़र्व नहीं करते आपकी एनर्जीज गाइस। इस कन्फ्यूजन में देखो चॉइसेस हैं यहाँ पर, 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स। 2 लोगों में किसी को चूज़ करने की बहुत होड़ लगी हुई है, ठीक है। मतलब किसी की एनर्जीज ऐसे शिफ्ट हुई है जैसे होता है ना कि भाई ये नहीं तो ये सही। आप वो हैं, मतलब ये नहीं तो ये सही, आप कोई ऑप्शन है क्या? बताओ। गाजर मूली के भाव में हमारे जो हैं कर्मा बिलीवर्स की एनर्जीज़ हैं। ये नहीं तो ये नहीं, ये सही भाई। आज को सब्जी नहीं है, गाजर ख़त्म हो गई, मूली खा लेते हैं, मूली ख़त्म हो गई, गाजर खा लेते हैं। क्यों भाई? लेट गो, देखिए लेट गो ना तो आप कर पाएंगे ना ये पर्टिकुलर पर्सन कर पाएंगे, क्योंकि कनेक्शन है, ये कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, सोलमेट से आप डील कर रहे हो, ठीक है। लेकिन कोई भी चीज़ ना पत्थर की लकीर और नामुमकिन नहीं होती है। वो नामुमकिन, हाँ, जो हम हमेशा बोलते हैं वो तो हम बोलेंगे कि आप पास्ट को नहीं भुला सकते हैं, मेमोरीज़ को आप इरेज नहीं कर सकते हैं, वो इम्पॉसिबल है। लेकिन ऐसे इंसान को आप अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर कर सकते हैं, इनको एंटरटेन नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें आपके बस में होती हैं, ये मुमकिन है। ये कोई इम्पॉसिबल काम तो हम आपको दे नहीं रहे, आपको सौंप नहीं रहे हैं। वैसे जो आपको ठीक लगे वो आप करिए, लेकिन किसी को किसी प्रकार का एक हकीकत से रूबरू कराया जा रहा है किसी को, कि जैसा तुम सोचते हो ना यार, ज़िंदगी वैसे हमेशा नहीं चलती है। तुमको भी ना तुम्हारी हैसियत और तुम्हारी औकात कभी ना कभी दिखानी थी, इसलिए दिखाई जा रही है। मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी पिक किया ना, उनको आईना दिखाया जा रहा है कि ये आईना है ना, थोबड़ा जो है यहाँ देखो। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, उनको कितना भी थोबड़ा दिखाने की कोशिश करो यार, वो अपना थोबड़ा देखेंगे ही नहीं। उनको बस अपनी चकाचौंध, उनको पता है कि उनकी रूप रंगत ज़िंदगी भर उनको लगता है, वो ना उसी 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 इल्यूजन में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं कि हमारा ये रंग रूप हमेशा रहेगा। जिसको मर्ज़ी अपनी ज़िंदगी अपनी मुट्ठी में कर लेता है। शैतानी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, अलीफ लैला लगता है, अलीफ लैला बहुत देखा करते होंगे ये हमें अलीफ लैला याद आ गया। इसमें होता है ना कि अपना रूप रंगत कभी भी बदल लेते हैं। आज सुबह अलग रूप धर लिया, परसों अलग रूप धर लिया, जवान हो गए, बूढ़े हो गए, कुछ भी बन लिए, मतलब किसी को पटाने के लिए, किसी को गुमराह करने के लिए, है ना। तो अलीफ लैला चल रहा है यहाँ पे। छोड़ो, जो मर्जी करो, आपको जो ठीक लगे वो आप करो। हमने आपको बता दिया है कि किसी की एनर्जीज़ हैं, कोई शायद हर्मिट का चोगा पहन के आपको बुद्धू बनाने के लिए आ सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको, अब हम क्या बोले, जब जब जो होना है तब तक वो भाई होना है। मुखिया जी क्या कर सकते हैं इसमें? अगर वो चीज़ आपके नसीब में लिखी होगी तो फॉर द टाइम बीइंग आप उस चीज़ में
उसी में बह जाओगे, भावनाओं में बह जाओगे, है ना। अगर नहीं बहना होगा तो आप मूव ऑन कर जाओगे, एस्केप कर जाओगे, चीज़ से निकल आओगे बाहर। बट यस, टिट फॉर टैट वाली एनर्जीज़ हैं। अरे हाँ, हम आपको एक बात बताने वाले थे ना कि वो फ़ोटो स्टेट वाला जो किस्सा वो बता रहे थे, कहाँ से कहाँ चले गए थे हम। हाँ, तो वो फ़ोटो स्टेट वाला जो बंदा है ना, वो क्या जो वहाँ पे एक बच्चा झाड़ू लगा रहा था, हमने बोला ना 20-22 साल का लड़का होगा, झाड़ू लगा रहा था, साफ़ कर रहा था उस जगह को, ठीक है। पूरा एरिया उन्होंने कैप्चर कर रखा था। तो भैया अपना रखा होगा एक लड़के को साफ़ सफाई करने के लिए, तो वो अपना झाड़ू लगा रहा था। बहुत बहुत डेडिकेटेड था, पता है। एक एक चीज़ उसने बहुत अच्छे से साफ़ करी, झाड़ू लगाया, मतलब इतना ईमानदारी से काम अपने प्रति वो इतना डेडिकेटेड था। वो इधर उधर देख ही नहीं रहा था, जबकि उसको ये तक नहीं पता चला कि उसको लाइन में खड़े होकर कोई लगातार उसको देख रहा है, ठीक है। हम देख रहे थे, ऑब्वियसली उसको देख रहे थे। तो बड़ा क्यूट सा बच्चा था यार, बहुत ही क्यूट बंदा था, बहुत प्यारा लग रहा था हमको, पता है। मतलब ऐसा होता ना कि यार एक इंसान जो बहुत मासूमियत हो जिस पे, है ना। तो अचानक से क्या हुआ कि जब आसपास सब चले गए ना, वो खाली खाली सा हो गया उसको, मतलब अकेले पाके ही ना, हमने बस उसको बोला भैया। तो एकदम से उसके कानों में ना, उसने ब्लूटूथ है, भैया आजकल सब बड़े लोग होते हैं, ब्लूटूथ का वो लगा रखा था उसने कान में। तुमने कहा भैया 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 हम आपसे बात करें। तो कहता हाँ आप कुछ कह रहे हो मैम। हमने बोला कि आप एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनोगे, देखना। पता उसके चेहरे पे इतनी प्यारी सी मुस्कान आई है ना, मतलब लोग तरस जाते होंगे ऐसी मुस्कान को देखने के लिए, जो बिल्कुल रियल। और पता है उसकी आंखों में कितनी चमक थी। पता है क्या बोला वो, मैं। हमने कहा तो और क्या, आप जिससे बात कर रहे हैं। तो कहता थैंक यू। और उसके थैंक यू में भी उसके उसकी ज़बान पे इतनी चमक थी और इतनी बड़ी ब्रॉड स्माइल थी ना उसके चेहरे पे, थैंक यू बोल के भी। हमने उसको फिर से बोला कि गॉड ब्लेस यू, आप बहुत बड़ा आदमी बनोगे बहुत जल्दी, देखना। उसने फिर से हमें थैंक यू बोला, ग्रीट करा और इमोशनल होके चला गया। पता नहीं, हमें ऐसा लगा कि पता नहीं उसकी आंखों से आंसू आ गए थे या वो रो पड़ा था, या पता नहीं। लेकिन पता है हमको ना अंदर से बहुत बहुत सेटिस्फेक्शन मिली और हमको इतनी खुशी हुई ना मन से, दिल दिल में ये सोच करी कि हमने पता नहीं उसको वहीं पे खड़े खड़े बड़ा आदमी इमेजिन भी कर लिया। इनफैक्ट ना हमारे मन में ऐसा भी ख्याल आता कि हम उसका फ़ोटो ले लेते अपने साथ एक, ये बोल कर कि आज से 10 साल बाद हम इस फ़ोटो को देख के याद करेंगे कि हमने इस बड़े आदमी के साथ अपनी फ़ोटो खिंचवाई थी। बट ऐसा मौका लगा नहीं, ठीक है। वो जो गायब हुआ ना, उसके बाद वो आया ही नहीं। हमने मन में सोचा कि हमने ऐसा क्या बोल दिया यार कि बच्चा बिल्कुल गायब ही हो गया। बट भगवान करे हमारी बात ना सत्य साबित हो और वो बंदा बहुत तरक्की करे, अपने घर वालों का नाम रोशन करे, अपने माँ बाप को वो सारी खुशियाँ दे पाए जो उसके माँ बाप हकदार हैं। बताओ, इतनी ईमानदारी से वो उस जगह की सफाई कर रहा था, काम के प्रति ना वो डेडिकेशन दिख रहा था। कोई भी काम छोटा बड़ा तो देखिए होता नहीं है। और हमने बोला ना अच्छे खासे कपड़े पहने हुए थे, अच्छा घर का और पढ़ा लिखा लड़का था। थैंक यू बोला यार उसने हमको इंग्लिश में, थैंक यू बहुत अच्छे से। वो भी कहता मैं। हमने कहा बहुत बड़े आदमी बनोगे। कहता मैं। हमने कहा हाँ आप, बिल्कुल आप, हम आप ही से बात कर रहे हैं। कहता थैंक यू। हमने कहा गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बताइए, पता है एक ना सुख की अनुभूति होती है। हम इसीलिए बोलते हैं ना कि किसी के चेहरे पे मुस्कान ले आओ यार, आपका दिन बन जाएगा। हमेशा ये क्यों सोचते हो कि हमारा दिन कौन बनाएगा, किसी और का दिन बनाओ ना यार, क्या दिक्कत है। हमेशा सिर्फ अपना सोचना यार, हमारा दिन कौन बनाएगा, हमारे लिए कौन क्या सोचता है, कोई भी नहीं सोचता यार, कोई किसी के लिए नहीं सोचता है। सब मतलब दुनिया में ना सब अपने अपनी चीज़ों के लिए भाग रहे हैं, अपनी उसके लिए अपनी अपनी चीज़ें, अपना 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 सब कुछ, सिर्फ मेरा 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 मेरा। और लोग ना पता है भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं। लोगों को बिल्कुल भी इतनी वो नहीं है, अक्ल नहीं है कि चीज़ें, किसी का दिल दुखा के तुम किसी के ज़ख्मों पे नमक छिड़क रहे हो, या किसी के सपनों पे तुम सपनों को रौंद के तुम उसके ऊपर से निकल रहे हो। किसी को पता है एहसास नहीं है, किसी को पता ही नहीं है यार। लोगों के जज्बात इतने ख़त्म हो गए हैं, हमको तो इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं रहना है यार, सच बताए ना। हमारा इस दुनिया में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, रत्ती भर मन नहीं करता। हम तो रोज़ सुबह उठ के यही सोचते हैं कि शिट यार, आज का दिन फिर हम जिंदा रह गए।
हम ये सोच कर सोते हैं कि हमको सुबह नहीं देखनी है, इस रात की मतलब ना ही हो हमारी सुबह, हमको देखना ही नहीं है यार। बस एक बार आंखें बंद हो तो ऐसा होता है ना, बहुत लकी लोग होता है ना जो आंखें बंद करके एक बार आंखें मूंद ली रात को, वो सुबह नहीं दिखती है। और पता नहीं, अच्छा ही नहीं लगता यार, कुछ भी अच्छा नहीं लगता यार जीवन में। पता नहीं ऐसा मतलब जस्टिस नहीं मिल रहा है, लोग बुरे पे बुरा करे चले जा रहे हैं, लोग छीलने पे रोज़ रोज़ इतने ज़ख्म देते हैं और ज़ख्म भर ही नहीं रहे हैं यार, उस पर नमक और लगा देते हैं। पहले यार एक होता था ना कि हमको लगता था कि हमारे ज़ख्म भर जाएंगे, चलो ठीक है, हील हो जाएंगे, वक्त सारे ज़ख्मों को भर देता है ना। लेकिन वही है, रोज़ वही लताड़, वही चीज़ें सुननी पड़ती हैं, या वही चीज़ें, कुछ भी वो नहीं है यार, कुछ भी सेटल नहीं है। एक अधर में ना अपना भविष्य बहुत अधर में, मतलब बहुत क्लाउडी विजन है। अब पता नहीं हमको क्योंकि चक्कर आ रहे हैं, आपको पता है 15-20 दिन से हम वैसे ही बीमार हैं, हमें चक्कर आ रहा है, वाकई में हमारी क्लाउडी विजन हो गई है, ब्लरी, हमको ठीक से दिखता नहीं है, बहुत बार बार हम बोले ना, सब कुछ हमको हिला हुआ लगता है यार, हम बैठे बैठे भी ऐसा लग रहा है आई एम मूविंग। जिसको वर्टिगो है वो समझ पाएंगे कि क्या दिक्कत होती है, क्या तकलीफ़ होती है इसमें यार। इंसान बैठे बैठे भी हिल रहा होता है, आप हिलने का तो सोच ही नहीं सकते, तो झूले पे क्या जाओगे, क्या आप कहीं मूव करोगे। रास्ते पे चलते फिरते हम ऐसे हो जाते हैं, पास में से बिल्कुल बगल से गाड़ी गुजर जाती है, पीछे मम्मी खड़ी होती है, मम्मी को टेंशन हो जाती है कि यार तुमको मैं अकेला कैसे छोड़ूँ, कहीं पे अगर तुमको भेजूँ। उनको बड़ी टेंशन होती है, हमारी मम्मी को ना हमारी बड़ी टेंशन होती है। उनको ये हमेशा लगता है कि पता नहीं बाहर जा रही है, ठीक से वापस आएगी कि नहीं आएगी। आपको तो पता है ना कि हम मंदिर में भी, खाटू श्याम के दर्शन में भी वहाँ गिर गए चक्कर खा के। तो हमारी मम्मी को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था, क्योंकि हम अपनी मम्मी के आगे खड़े थे, हमारी मम्मी हमारे पीछे खड़ी थी। उनको लगता था हट्टी कट्टी लड़की है मेरी, कुछ नहीं होगा इसको, क्या दिक्कत है। उनको पता था कि हाँ कुछ दिनों से हमें चक्कर आ रहे हैं, बट ऐसा गिर जाएंगे सुबह, और वॉज अनएक्सपेक्टेड। संभालने वाला वैसे भी कोई नहीं है, कोई साथ में गया नहीं है, मम्मी और हम हैं खाली। हमारी मम्मी के लिटरली हाथ लगातार पूरा टाइम, जब तक उन्होंने हमको पकड़ के रखा है ना, उनके हाथ यूं 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 शिवर कर रहे हैं। बताओ क्या संभालेंगी वो हमको, जो खुद ही काँप रहा है। और हम मेरे सड़क से गुजरते हैं, हमारी मम्मी को बड़ी टेंशन होती है, हमारे साथ मम्मी मार्केट जाती हैं, कहीं जाती हैं, हम ऐसे हो जाते, टिल्ट हो जाते, एक साइड पे टिल्ट हो जाते, बिल्कुल सीधा चल रहे हैं, बट बैलेंस गड़बड़ा है इधर, बैलेंस गड़बड़ा है इधर। हमारी मम्मी कहती है ये क्या वर्टिगो तुमको इतने टाइम से चल रहा है, समझ में नहीं आता, तुमको तो अकेले कहीं भेजने में हमें डर लगता है यार। तुम्हारे बिल्कुल नज़दीक से इतने का अंतर नहीं है यार, गाड़ी गुजर गई तुम्हारे पास से, तुम बिल्कुल ऐसे हो जाती हो, तुम सीधा क्यों नहीं चलती हो। हम कहते हैं मम्मी हमारा वही नहीं रहता, बैलेंस ही नहीं रहता यार, हम बिल्कुल सीधा ही चल रहे हैं। और गाड़ियाँ भी ऐसे सड़क से, आपको तो पता है ना भाई, आज सब कुछ भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं भाई, अंधाधुंध। क्या बोले यार, जीवन में सब भाग रहे हैं, एक हम ही है जो बिलीव करते हैं हम उसी चीज़ में कि चलते जाना है। हमको बड़ा आदमी यहाँ तक नहीं पहुँचना है यार, यहीं रहे, ज़मीन पे रहे, है ना। लेकिन ज़िंदगी थोड़ी आसान तो हो, बस वही है। छोड़िए, आप लोग क्या हमारी बातें सुनेंगे, बोरिंग बातें करके आप लोगों का क्या दिल दुखाना। खैर हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। और खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थोड़ा सा हमको दे दीजिएगा, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, कांटेक्ट कर सकते हैं आप, अवेलेबल है रीडिंग्स अभी, ठीक है। तो जल्द से जल्द डिलीवर भी हो जाएंगी, क्योंकि रीडिंग्स कुछ टाइम से बुक नहीं हुई है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।